Good morning, students. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from LPPS, and in our previous class, we will discuss about how seed become a plant. Okay, so we will continue this chapter, and today's topic is dispersal of seed. Seed का dispersal कैसे होता है? Dispersal means क्या होता है? स्प्रेड होना सीड का. ओके, मान लीजिए किसी प्लांट पर सीड लगे हुए हैं तो वो उससे दूसरा प्लांट कैसे ग्रो होगा. ओके, उसके लिए क्या कंपलसरी है, क्या जरूरी है कि जो सीड्स हैं उस प्लांट पे लगे हुए उनका क्या हो, डिस्पर्सल हो, मींस स्कैटरिंग हो, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाएं. ओके, तभी तो उससे अनदर प्लांट ग्रो करेंगे. So Meera saw a fig plant people on the wall of a temple. मीरा ने क्या देखा, एक पीपल का पेड़ देखा जो कहाँ था, एक जो टेम्पल है उसकी वॉल पर, दीवार पर जो पीपल का पेड़ है वो ग्रो कर रहा था. आपने भी बहुत बार देखा होगा कि कई बार छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो वॉल्स पे भी ग्रो कर जाते हैं. ओके, so she thought that who must have grown this plant. उसने सोचा कि ये जो प्लांट है ये यहाँ पे किसने ग्रो किया है. ओके, so she asked her father and he told her that the seed must have reached here through. उसके फादर ने उसे क्या बताया कि she asked her father and he told her that the seeds must have reached here through some bird or pigeon etc. कुछ birds के through या फिर pigeon means कबूतर. ओके, कोई ऐसे birds हैं या फिर कबूतर हैं जिनके थ्रू ये सीड यहाँ पर इस वॉल पर आ गई हैं. Similarly, seeds scatter in different places with the high speed wind. They flow with water or they may stick on the beak of the bird and body of the animals. और कैसे जो प्लांट के सीड हैं वो और कैसे स्कैटर कर सकते हैं? सीड स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस पर स्कैटर करते हैं विद द हाई स्पीड विंड. अगर तेज हवा चल रही है तो एंड दे फ्लो विद वाटर, वो वाटर के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो कर सकते हैं. और दे मे स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स, किसी बर्ड की बीक से. बीक मीन्स क्या होता है, चोंच. ओके, तो बर्ड की जो चोंच है उससे भी वो स्टिक होकर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं. मान लीजिए जब भी बर्ड्स हैं वो प्लांट पे बैठते हैं, ट्रीज पे, ब्रांचेस पे, तो क्या होता है उनकी बीक के थ्रू भी जो सीड है वो स्टिक होके वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्कैटर हो जाते हैं. एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हैं जो ग्रास ईटिंग और प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, तो वो जैसे प्लांट के पास जाते हैं उन्हें ईट करने के लिए तो उनकी बॉडी पर भी जो सीड्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं एंड वन प्लेस टू अदर प्लेस स्कैटर हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं. दिस फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नोन एज डिस्पर्सल. तो फिनोमिनन मींस यही इंसिडेंट या इवेंट, जो ये घटना होती है ना एनिमल्स के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू, विंड और वाटर के थ्रू जो सीड की स्कैटरिंग है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल. नाउ think and answer the following. Where have you seen plants growing at places other than the ground? हमने plants को कहाँ grow होते देखा है, pots में या फिर grounds में. उसके अलावा और ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर प्लांट ग्रो कर सकते हैं? So plant can grow in water, on the wall, in a pot and other than the ground. Ground के अलावा कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स? वाटर में ग्रो कर सकते हैं, ऑन द वॉल, वॉल पे ग्रो कर सकते हैं, एंड इन अ पॉट, एक पॉट में या गमले में भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्री मीन्स अदर कंट्रीज. ओके, इंडिया हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया, एंड जो अदर कंट्री है उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंट्रीज या विदेशी, विदेश. ठीक है, विदेश बोलते हैं उन्हें. सो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं? Many people travel to foreign country for business purpose. बहुत सारे जो लोग हैं बिजनेस करने के लिए अगर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं, वहां जाते हैं. ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट, उनके ट्रांजिट के ड्यूरिंग क्या होता है, ट्रांजिट मीन्स जब वो ट्रैवल करते हैं. ओके, ऑन द जर्नी, उनकी यात्रा के दौरान क्या होता है, दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे बहुत सारे प्लांट्स लेके जाते हैं एंड एनिमल्स भी लेके जाते हैं. या तो एनिमल्स इंडिया से बाहर की कंट्री में जाते हैं, अदरवाइज प्लांट एंड एनिमल वो फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेके आते हैं.
द प्लांट मेंशन बिलो, नीचे हमें कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, ठीक है। द प्लांट मेंशन बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडिया में कहाँ से आए हैं? अदर कंट्री से, दूसरे देश से। When people migrate and settle down at other place, these plants also shift from one place to another. Migrate means हमने पढ़ा था migration, families का migration में migrate means क्या होता है? Move from one place to another. तो जब people move करते हैं one place to another and settle down हो जाते हैं, दूसरे place पर जाके रहने लगते हैं, तो ये जो plants हैं वो भी कहाँ शिफ्ट होते हैं? one place to another place शिफ्ट हो जाते हैं। Go through the table given below in which the name of the plant and the place from where they have come is mentioned. अब हम एक टेबल देखेंगे जहाँ पे plants के नेम एंड कंट्रीज के नेम जहाँ से वो आए हैं वो हमें बुक में दिए हैं। Now see in the table, name of plant क्या है? टी। टी प्लांट में चाय का जो पौधा है वो कहाँ से आया है? नेम ऑफ द रीजन फ्रॉम वेयर इट हैज कम, उस रीजन का, उस एरिया का नेम हमें बताया गया, दैट इज चाइना। ओके, एशिया में एक पार्ट है चाइना, चाइना से आया है कौन सा प्लांट? टी प्लांट। नाउ कॉफी इज कम फ्रॉम अफ्रीका। लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, इट्स कम फ्रॉम अफ्रीका। कॉलीफ्लावर कम फ्रॉम यूरोप एंड पीस ऑल्सो कम फ्रॉम यूरोप। ये अदर कंट्रीज के नेम है जहां से प्लांट्स आए हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड मैप दिया गया है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये प्लांट कहाँ से आए हैं। The Britishers living in India brought a plant named lantana from South America and planted it in a garden in Kolkata city. तो जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल करते थे, ब्रिटिशर रहते थे, तो वो इंडिया में क्या लेके आए थे? लैंटाना नाम का प्लांट लेके आए थे साउथ अमेरिका से, और उन्होंने उसे कहाँ प्लांट किया, कहाँ लगाया था? कोलकाता सिटी के गार्डन में। And a British officer brought eucalyptus from Australia and planted it in the नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। ओके, इसी तरह एक यूकेलिप्टस प्लांट लेके आए थे, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, एक ब्रिटिश ऑफिसर, एंड उसे कहाँ प्लांट किया था? तमिलनाडु का नीलगिरी हिल है, पहाड़ का नाम है। ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज नीलगिरी, इसलिए हम यूकेलिप्टस को नीलगिरी प्लांट भी बोलते हैं। When India imported wheat from the United States of America, some seeds of Parthenium gajar घास came along with it and unnecessarily spread in our country. ओके, गाजर क्या घास क्या है? एक अननेसेसरी प्लांट है जो कि जिसका कि कोई भी यूजेस नहीं है, बट वो अदर प्लांट्स को डैमेज करता है। ओके, तो जब हमने इंपोर्ट में बाहर से, जब हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से व्हीट इंपोर्ट किया था, तो उसके साथ कुछ जो सीड्स थे या बीज थे पार्थेनियम के भी आ गए थे, जो कि बहुत ही अननेसेसरी प्लांट है और हमारी कंट्री में स्प्रेड हो गया। ओके, ये क्रॉप को डैमेज करता है। Now, things to do: paste a map of the word in your notebook and mark the continents in it. Also, write the name of the food item and the plants with the continent from where they come to our country. तो आपको वर्ड के मैप पे कंट्रीज के नेम मेंशन करने हैं, मार्क करने हैं, और कौन सा प्लांट आया है, कौन सा फूड आइटम वहां से आया है, वो भी आपको मार्क करना है। देखिए पिक्चर में जो फॉरेन कंट्री से प्लांट्स आए हैं उनका पिक शो किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन प्लांट, दैट इज देखिए यूकेलिप्टस, सेकंड वन इज लैंटाना एंड थर्ड वन इज पार्थेनियम। नाउ आउट ऑफ द अबव व्हिच फॉरेन प्लांट हैव सीन इन योर सराउंडिंग, ऊपर जो भी प्लांट दिखाए गए हैं उसमें से आपके आसपास आपने कौन सा प्लांट देखा है वो आपको बताना है। तो हमने हमारे आसपास हम कौन सा ये फॉरेन प्लांट देखते हैं, कौन कौन से प्लांट हैं वो, दैट इज टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस, यूकेलिप्टस एंड लैंटाना। ये जितने भी प्लांट्स हैं ये हम अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। ओके, so what we learned in this lesson? We learned germination of seed take place in favorable condition only. Germination means seed से जो plant बनने का, seedling बनने का process है, वो कौन सी condition में grow करते हैं plant? Germination start होता है favorable condition, और वो favorable condition कौन सी थी? Proper moisture and temperature. Okay, उन्हें proper moisture and temperature जब मिलता है, favorable condition मिलती है, तो जो seed है वो germinate होने लगती है।
Some plants grow without the seed. कुछ plants हैं जो without seed भी grow करते हैं. Like हमने कौन सा plant पढ़ा था जो विदाउट में लाइक ग्राफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, जैसे पोटैटो है. ओके, पोटैटो किससे ग्रो करता है? जो आलू है वो क्या होता है, एक स्टेम है और उसपे स्मॉल स्मॉल जो बर्ड्स हैं वो बनने लगती हैं एंड उससे ही न्यू पोटैटो बन जाता है. इसी तरह ब्रायोफिलम था, उसकी लीफ से ही अनदर ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो कर सकता है. Now, seeds disperse by scattering here and there in different way. तो seeds का जो dispersal है या scattering है वो one place to another place different ways से जा सकते हैं. इसके थ्रू जा सकते हैं, wind के थ्रू, water के थ्रू, birds के थ्रू, animals के थ्रू, है ना. तो different different ways के थ्रू seeds की scattering होती है. Now learn, understood and now tell. Explain about the necessary condition required for the germination of seeds. Seed के germination के लिए जो necessary condition है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कौन सी condition है? That is by soaking the seed in water and binding them in a cotton cloth, seed get germinate. Okay, उन्हें हम अगर वाटर में सोक करते हैं एंड उसे एक कॉटन क्लॉथ में बाइंड करके रखते हैं टाइटली, तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. इट इज evident from the fact that moisture, heat and air required for the germination of a seed. तो एक seed को germinate करने के लिए कौन सी necessary requirement है? That is moisture, heat and air. Now name a plant which grows without seed and draw a diagram of it. तो आप एक seed का नेम आपको बताना है जिसमें जो प्लांट है वो विदाउट सीड ग्रो कर रहा है एंड उसका आपको एक पिक भी बनाना है. तो आप पोटैटो प्लांट बता सकते हैं और या फिर ब्रायोफिलम. ओके, इट्स ग्रो विदाउट सीड. ओके, एंड आप उनका एक पिक ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्पर्सल. डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्सल क्या है? Dispersal है seeds are scattered in different places with high speed wind, flow with water or stick on the beak of the birds or the body of the animals. हमने अभी डिस्कस किया था कि जो plants seeds हैं उनका जो dispersal है, scattering है, वो different way से हो सकती है. So यही जो event या incident है उसे ही हम क्या कहते हैं? Dispersal कहते हैं. This phenomenon of scattering of seed is known as dispersal. Next question is how human beings help in dispersal of seeds. Write it. Human beings seeds के dispersal में कैसे help करते हैं वो आपको बताना है. So when humans sit near the tree, seeds from them stick to their clothes and are carried to other places. जब human beings भी plants के trees के near sit करते हैं, बैठते हैं, तो जो seeds हैं उनके cloth पे stick हो जाती हैं and one place to another place carry हो जाती हैं. Humans also carry seeds to other places and plant them in farms or parks where they sprout. Okay, तो इसी तरह humans seed plants को one place से another place पर लेके जाते हैं. Okay, उन्हें farms में या park में, garden में कहीं भी उन्हें plant करते हैं. So इस तरह से भी seeds का dispersal हो सकता है. Write the name of 5 plants which came to India from foreign country. 5 plants के हमें name बताने हैं. तो कौन कौन से हैं वो 5 plants? That is tea, coffee, ladyfinger, cauliflower and peas came to India from foreign country. Okay, ये जितने भी trees हैं ये foreign country से India में आए हैं. Okay, now we will discuss about our notebook work related to chapter number 6. Question number 1 is objective type question. First is lantana plant came from. Lantana जो plant है वो कहाँ से आया है? Options are Europe, South America, China and Australia. So our answer is South America. Second question is sugarcane grows in this process. जो sugarcane है, गन्ना है, वो हम किस process से grow करते हैं? By seed, by root, by stem or by leaf. तो हम कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं? बाय स्टेम. तो शुगरकेन है वो स्टेम से ग्रो होता है. ओके, जो आप गन्ना देखते हैं वो उसका क्या होता है? स्टेम होता है. उसे ही हम
ग्राफ्टिंग करते हैं उसकी, उसे कट करके और अनदर प्लांट में या पॉट में कहीं भी आप ग्राउंड में लगा सकते हैं, उसी से ही न्यू जो शुगर केन प्लांट है वो ग्रो करता है। नाउ थर्ड वन इज बाजरा कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बाजरा कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑप्शंस आर सीड्स, रूट, स्टेम एंड लीफ। सो बाजरा प्लांट grow from produce from seed. Fourth one is this plant came to India from Africa. हमें प्लांट का नेम बताना है जो कहाँ से आया है, अफ्रीका से इंडिया में आया है। ऑप्शंस आर पोटैटो, ग्रीन चिली, पीस एंड लेडी फिंगर। सो आवर आंसर इज लेडी फिंगर। पीस प्लांट है वो कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। ओके, सो अफ्रीका से आने वाला प्लांट कौन सा है? लेडी फिंगर। Now question number 5 is the root of which plant group are used as food. अब हम यहाँ पे प्लांट फूड आइटम्स का एक ग्रुप दिया हुआ है प्लांट्स का। ओके, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी हम रूट ईट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखिए राइस, कैरेट, रेडिश। तो राइस का हमने डिस्कस किया था, राइस का हम क्या ईट करते हैं? सीड, है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज एप्पल, मैंगो, टर्निप। इसमें भी एप्पल एंड मैंगो क्या है? फ्रूट्स हैं। थर्ड वन इज अनियन, पोटैटो एंड बाजरा। तो बाजरा देखिए सीड होता है ना। सो फोर्थ ऑप्शन इज कैरेट, रेडिश एंड अनियन। यस, इन तीनों की हम क्या ईट करते हैं? रूट ईट करते हैं। सो ये सेम ग्रुप में आएंगे। सो आंसर इज डी। नाउ सिक्स्थ इज रोज प्लांट इज ग्रोन थ्रू अ स्टेम। जो रोज प्लांट है वो भी किससे ग्रो करता है? स्टेम से। सिमिलरली नेम द प्लांट विच इज ग्रोन थ्रू अ लीफ। इसी तरह हमें एक प्लांट का नेम बताना है जो किससे ग्रो करता है? लीफ से। Options are potato, jasmine, mint and पत्थर चट्टा. So our answer is पत्थर चट्टा या फिर ब्रायोफिलम। ओके, तो इस ब्रायोफिलम को हम पत्थर चट्टा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये आपने आपके जो बॉडी पार्ट्स है उसमें आपने नेम सुना होगा किडनी, है ना। तो किडनी में क्या होता है? छोटे छोटे स्टोन बनने लगते हैं। बिकॉज अगर आप अपना जो वेजिटेबल्स हैं अगर उन्हें प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी जो मिट्टी लगी होती है वो आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, या फिर आप जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हो रही उसकी, ठीक है, तो उसमें के थ्रू भी जो सॉइल है वो आपकी बॉडी में चली जाती है। ओके, और वो सॉइल क्या करती है? आपकी किडनी में स्टोर होकर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टोन या पत्थर बनाने लगती है। तो उसके जो ट्रीटमेंट में ये ब्रायोफिलम लीव्स बहुत ही हेल्पफुल होती है, इसलिए हमें इसका नाम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। That is grow a new plant. Now next one is fill in the blank. The Britisher brought a plant from South America and planted in the garden of Kolkata city. हमें प्लांट का नेम बताना है। कौन सा प्लांट है जो एक ब्रिटिशर लेके आए थे साउथ अमेरिका से एंड कोलकाता की गार्डन सिटी में प्लांट किया था। सो ऑप्शंस है लैंटाना और यूकेलिप्टस। तो हमारा आंसर क्या है? लैंटाना। A British officer brought eucalyptus from Dash and plant it in Nilgiri Hills in Tamil Nadu. तो वो कौन सा प्लांट था? यूकेलिप्टस प्लांट कहाँ से लेके आए थे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सो आवर आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। थर्ड इज we take food of wheat, maize, rice in the form of. हम जो wheat मीन्स गेहूं हम जो ईट करते हैं, मेज मक्का, राइस मीन्स चावल, तो ये कौन सी फॉर्म होती है उस फूड की? प्लांट की। ओके, सीड होता है ना, सीड ईट करते हैं ना, व्हीट के भी सीड ईट करते हैं, मेज एंड राइस के भी हम सीड एज अ फूड हम टेक करते हैं। सो आंसर इज सीड। नाउ रोज प्लांट इज ग्रोन बाय रूट और ग्राफ्टिंग। रोज प्लांट किसके थ्रू ग्रो करता है? ग्राफ्टिंग के थ्रू। ओके, सो आवर आंसर इज ग्राफ्टिंग। नाउ very short type question. First question is which part of spinach and methi plants are used as food? Spinach means पालक and मेथी आपको पता ही है, आपके घर में लाते वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है। तो इनका हम कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं? दैट इज लीफ, है ना। स्पिनच पालक में भी पत्तियां होती हैं, पत्ते होते हैं, है ना, एंड मेथी की भी क्या होती है? लीव्स होती है। उन प्लांट्स का हम लीफ जो पार्ट है वो ईट करते हैं। Which part of carrot, radish, onion are used as food? और हम गाजर, मूली और जो प्याज है उसका कौन सा पार्ट ईट करते हैं? That is fruit. उसका हम रूट ईट करते हैं। From what a wheat plant is grown? और जो न्यू wheat plant है वो किसके थ्रू ग्रो होता है? From seed. Seed के थ्रू हम न्यू wheat plant ग्रो कर सकते हैं।
Which plant grow from leaves? ऐसा कौन सा प्लांट है जो लीव्स के थ्रू ग्रो होता है? तो दैट इज ब्रायोफिलम. Fifth question is from which country cauliflower and peas came to India? Cauliflower and जो pea plant है वो कौन सी कंट्री से आए हैं? It's come from Europe. कहाँ से आए हैं ये? यूरोप से. Now sixth question is which plant came to India from Africa? अफ्रीका से कौन से जो प्लांट्स हैं इंडिया में आए हैं? तो टू प्लांट्स के हम नेम बताएंगे यहाँ पे. दैट इज फर्स्ट वन इज कॉफी एंड सेकंड वन इज लेडी फिंगर. कॉफी एंड लेडी फिंगर प्लांट came to India from Africa. Seventh is which plant in India is called नीलगिरी प्लांट. किस प्लांट को हम नीलगिरी प्लांट कहते हैं? यूकेलिप्टस को. बिकॉज ये कहाँ पे प्लांटेड किया था? तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स पर इसे प्लांटेड किया था, इसलिए इसका नेम क्या है? नीलगिरी प्लांट. Where as नीलगिरी हिल्स लोकेटेड? नीलगिरी हिल्स कहाँ लोकेटेड है? इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स. What is निम्बोली? निम्बोली किसे कहते हैं हम? निम्बोली इज नीम सीड. नीम जो प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निम्बोली. Now 10th is from which place seeds of Parthenium came to India? जो गाजर घास है या पार्थेनियम है उसके सीड्स हैं वो कहाँ से इंडिया में आए थे? सो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वो कहाँ आए थे? इंडिया में. Now let's start question answer. First question is what is meant by dispersal of seed? Dispersal of seed से आप क्या समझते हैं? क्या मीनिंग होता है इसका? So the scattering of seed away from the parent plant is called dispersal of seed. Parent plant में जिस plant पे वो seed लगे हुए हैं, okay? वो कैसा plant होता है? Parent plant होता है, okay? और अगर उसके सारे के सारे seed वहीं उसके आसपास नीचे गिर जाएंगे, fall down हो जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी proper growth नहीं हो पाएगी, okay? तो जो प्लांट के जो सीड है उनका डिस्पर्सल होता है पेरेंट्स प्लांट से अवे फ्रॉम अनदर प्लेसेस पे, दूसरे प्लेसेस पे. इसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड. सेकंड वन इज राइट अबाउट सम प्लांट्स व्हिच हैव देयर ओरिजिन इन फॉरेन कंट्री. हमें कुछ प्लांट्स के नेम बताने हैं जिनका ओरिजिन मींस वो कहाँ पाए जाते हैं? अदर कंट्रीज में थे, फॉरेन कंट्री में, वहां से हम उन्हें इंडिया लेके लाए. ओके. सो टी प्लांट का ओरिजिन कहाँ है? चाइना. Coffee is came from Africa. Ladyfinger, Africa. Cauliflower, Europe. Peas are also from Europe. And lantana from South America. Eucalyptus from Australia. And Parthenium came from United States of America. Now, third question is how is grafting done? Grafting कैसे होती है? If twigs of some plants are cut and planted in the soil, after some time a new plant grow from it. It is called grafting. Grafting में क्या करते हैं? अगर आप लोगों ने गुलाब का पौधा देखा होगा, है ना, रोज जो प्लांट है तो उसकी जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है ना, पतला और ग्रीन कलर का उसका स्टेम होता है. तो हम क्या करते हैं? उसकी किसी भी एक ब्रांच को, साइडों में बहुत सारी ब्रांच निकली होती है ना, तो उसमें से एक पत्ती उसकी ट्विग को या जो उसकी डाली है उसे कट कर लेते हैं उस प्लांट से. ओके. और उसे हम जब सॉइल में प्लांट कर देंगे किसी अनदर प्लेस पे, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? वहां पे न्यू रोज प्लांट ग्रो हो जाएगा. ग्राफ्टिंग के थ्रू हम और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. लाइक एग्जांपल्स आर रोज, लेमन, ऑरेंज, जैस्मिन एक्सेट्रा. ये जो सारे प्लांट्स हैं ये ग्राफ्टिंग के थ्रू हम ग्रो करवा सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज where have you seen plants growing at? आपने place other than the ground. ground के अलावा हमने other कौन से places हैं जहाँ पर हमने plants को grow होते हुए देखा है? So plants can grow in water, on the wall, in a pot, other than the ground. ground के अलावा इन places पर plants grow कर सकते हैं. Fifth is observe different plants in your surrounding and discuss from which part of plant do they grow. तो हमारे आसपास हम अपने घर पे बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं या गार्डन है, किसी ने गार्डन में भी इस तरह के जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी होती है, तो आपको अपने सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स हैं उन्हें देखना है और बताना है कि वो किस प्लांट से ग्रो करते हैं, प्लांट के किस पार्ट से. लाइक पोटैटो किससे ग्रो करता है? स्टेम से. ओके. मनी प्लांट ग्रो आल्सो फ्रॉम स्टेम. मिंट प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट. रोज
grow from stem, and jasmine plant also grow from stem, and bryophyllum grow from leaf. Bryophyllum plant leaf से बनता है. Now, sixth is name a plant which grows without seed and draw a diagram of it. So, पत्थर चट्टा या जो bryophyllum है that is grow without seed. देखिए और इसका एक टिक बना है. इस तरह जो इसकी लीफ होती है, इसके यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आउटर जो इसका कॉर्नर है वहां पर इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे ग्रो करने लगते हैं. आप इस प्लांट को यहाँ से कट कीजिए और उसे सॉइल में अगर आप प्लांट कर देंगे तो उससे न्यू ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो हो सकता है. Now next question is what is vegetative propagation? Vegetative propagation क्या होता है? The method of obtaining new plant from the leaves, stem and roots of the parental plant is called vegetative propagation. एक new plant grow करना किसके थ्रू? आप उसे leaves के थ्रू grow कर सकते हैं, okay? And stem के थ्रू और roots के थ्रू भी अगर आप ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन प्रोपेगेशन. इसे हिंदी में बोलते हैं वनस्पति प्रचार. वनस्पति क्या होती है? वेजिटेबल्स को हम बोलते हैं ना, वनस्पतियां प्लांट्स को बोलते हैं, है ना. तो उसका प्रचार प्रोपेगेशन मींस वन प्लेस से अनदर प्लेस जब हम उसको ग्रो करते हैं, ओके. या तो हम उसे ग्रो कर सकते हैं लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और रूट्स के थ्रू, ओके, उसके पेरेंटल प्लांट से. यानी कि जहां पर भी वो सीड लगे हुए हैं या वो प्लांट लगा हुआ है हम उसकी रूट लेकर उससे अनदर प्लांट ग्रो कर सकते हैं. स्टेम का यूज करते हुए हम अनदर प्लांट ग्रो कर सकते हैं एंड लीव्स का यूज करते हुए भी हम अनदर जो प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं. तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Sorry. Now we can get new plant from roots, new plants from underground stem, new plants from leaves and new plants from stem. इन parts का use करते हुए plant के एक new plant grow कर सकते हैं. Next question is how human beings help in dispersal of seed. Human beings seed के dispersal में कैसे help करते हैं? When humans sit near the trees, seeds stick from them, stick to their clothes and are carried to other places. Women also carry seed to other places and planted them in farms and parks, where they sprout. When people migrate and settle down at one place to another place, the plants also shift from one place to another. इस तरह जो human beings हैं, वो dispersal में help करते हैं. Now, question number 6 is based on the activity given on page number 33. Following are the given question. आपके जो 33 पेज नंबर पे जो हमने कल एक्टिविटी डिस्कस की थी, 3 टाइप के जो बाउल्स लिए थे हमने, वही एक्टिविटी है, ओके. सो इन विच बाउल देयर इज मोर जर्मिनेशन? किस बाउल में जर्मिनेशन ज्यादा हुआ था? बाउल नंबर 2 में. व्हाई? बिकॉज देयर इज बैलेंस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. Second question is in which bowl the germination of grain started from the one day? कौन से बाउल में फर्स्ट डे से ही, वन डे से ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था? सो नन ऑफ द बाउल. फर्स्ट डे किसी भी बाउल में जर्मिनेशन नहीं हुआ था. Why were the grain tied in a wet cloth for germination? जो सीड्स हैं या ग्रेन्स हैं उन्हें वेट क्लॉथ में क्यों टाई किया जाता है, बांधा जाता है? किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए. बिकॉज the grains were tied in a wet cloth for germination because it creates the situation for germination, which gives the seed the proper moisture and temperature. Now, in which bowl there is no germination? और कौन सा ऐसा बाउल था जिसमें germination नहीं हुआ था? That is bowl number 3. Now, why there is no germination of the grain of the cereal kept in our home? हमारे घर पे भी बहुत सारे सीरियल्स में अनाज रखे होते हैं, गेहूं रखा होता है, चावल रखा होता है, तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट क्यों नहीं होता है? Because there is no germination of grain kept in our home because they become very dry and they are not in moist condition. और ये हमें अच्छे से पता है कि जर्मिनेशन के लिए हमें मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड एयर, ये तीनों फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तभी वो जो ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगा, ओके. और जो हमारे घर पे हम ग्रेन रखते हैं, यूज करते हैं, उन्हें हम ड्राई कंडीशन में रखते हैं और उन्हें मॉइस्चर भी नहीं मिल पाता है, सो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं. सो आवर चैप्टर नंबर 6 has completed. We will discuss chapter number 7 in our next class.